बड़ा सुंदर भाव बता रहे हैं। मेरे प्यारे बंधु, नारद जी कह रहे हैं, बोले सब जगह गया और महाराज मैंने घरों में जाकर भी देखा, वहां पर भी कलयुग ने अपना डेरा डाल लिया है। कलयुग ने क्या डेरा डाला है महाराज? बोले कोई किसी से पूछता नहीं है, घर में कलह रहती है। क्या कह रहे हैं? बोले घर में कोई काम होता है तो बड़ों से नहीं पूछते। बोले किसे पूछते? बोले चाल को बुद्धिदायक। बोले क्या करते? बोले फोन उठाते हैं और फोन उठा के फोन घुमाते ससुराल में, और ससुराल में फोन घुमा के साले बाबू से पूछते। बोले कैसे? हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, द्वार बिगाड़े न आरो और घर ने बिगाड़े न सारो। बोले महाराज जी, इस साल दीवार में ज्यादा अलमारी खोगे, दीवार कमजोर हो गई। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। कौरवों ने मामा शकुनी की सलाह ली थी, कौरव वंश नष्ट हो गया था, और पांडवों ने भगवान कृष्ण की शरण में गए, पूरा वंश हो गया। पूरा वंश उद्धार हो गया। मेरे प्यारे बंधु, नारद जी कहते हैं, घरों में महाराज, घर में भी कलयुग बैठा है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बोले पति पत्नी में 24। मेरे प्यारे बंधु, और नारद जी कहते हैं, मैं सब जगह गया और जाते 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 महाराज मैं वृंदावन के अंदर गया हूँ। और वृंदावन में जाकर क्या देखा है? बोले कल 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 करती हुई यमुना महारानी बह रही है। सुंदर यमुना महारानी बह रही है। सुंदर पक्षी कलवर कर रहे हैं। यमुना महारानी। मैं वृंदावन में जाकर क्या देखा? बोले वृंदावन में जाकर मैंने ये देखा, एक स्त्री बैठी है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े, 2 बूढ़े पुरुष पड़े हैं। और मैंने देखा वो स्त्री रो रही थी और वृद्ध पुरुष पड़े हैं, अचेत अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। और मैंने सोचा एक बार जाकर इससे पूछ लूं। और जैसे ही पूछने के लिए सोचा, विचार आया, यहाँ जाना ठीक नहीं है, यहाँ हजारों स्त्रियां बैठी है और यहाँ जाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। और जैसे ही राजा जी जाने लगते हैं, पीछे से स्त्री आवाज लग देती है, भो भो साधो क्षणतिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा परम। अरे वो साधो क्षणतिष्ठ, अरे महाराज जी रुक जाओ, मचिंता चिंता को दूर करो। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो? उस समय वो स्त्री कहती है, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं अहम भक्ति रीति ख्यातो यो में तनयो मतो वैराग्य काल योगे नजरो। बोले हमारी भक्ति है और ये मर्द पुरुष है, ये कोई और नहीं है। बोले बेटे, और मैं जवान हूँ और बेटे बूढ़े हो गए, ऐसा कभी हुआ? जवान है बेटे। बोले सब जगह में भक्ति करानी गई है। उत्पन्ने द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुजरे जनतां गता। बोले महाराज जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, वृद्धिं कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई, क्वचिन महाराष्ट्र में किया, और गुजरात में मैं गई तो मैं बूढ़ी, मेरे बेटे जवान थे। मेरे प्यारे बंधुओं,
भक्ति महारानी कहती है, जैसे ही गुजरात से मैं वृंदावन में आई और वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गई और मेरे बेटे बूढ़े हो गए। ऐसे कैसे हुआ? आप लोग वृंदावन गए हो क्या? हमारे थानेदार साहब गए। और कौन गया? हाथ खड़ा है, बताओ कौन कौन गया वृंदावन? हमारी 2-3 माताएं गई। अद्भुत है वृंदावन धाम भाई। मनुष्य तन मिला है तो एक बार वृंदावन धाम का दर्शन जरूर करो भाई। वृंदावन धाम बड़ा दिव्य है। बोले वृंदावन में राधा रानी जिसको बुलाती है वही वृंदावन जा पाते हैं। वृंदावन धाम बड़ा अद्भुत है भाई। भगवान जिसे बुलाते हैं वही वृंदावन में जा पाता है। बोले वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन भगवान का घर है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। आप सोचोगे वृंदावन तीर्थ है, वृंदावन तीर्थ नहीं है। बोले तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा है प्रयागराज, जहां कुंभ का मेला लगता है। और तीर्थों का गुरु कौन है? तीर्थों का गुरु है पुष्कर। और जितने भी साल में छोटे मोटे तीर्थ हैं ये महाराज प्रयागराज में जाकर हाजिरी लगा के आते हैं। साल में एक बार इलाहाबाद जाते हैं, वहां जाकर हाजिरी लगाते हैं। एक बार प्रयागराज भगवान विष्णु के पास गया, भगवान कृष्ण के पास जाकर कहा, कन्हैया अगर मेरी बदनामी ही करनी थी तो मुझे राजा क्यों बनाया? बोले क्या बात हो गई? बोले दुनिया के सारे तीर्थ आते हैं लेकिन तुम्हारा वृंदावन नहीं आता। सारे तीर्थ साल में एक बार आते हैं लेकिन तुम्हारा ये वृंदावन नहीं आता। भगवान कहते हैं, अरे प्रयागराज तुझे मैं बनाया है, मेरे घर का थोड़ी। पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान एक पैर भी बाहर नहीं आता। वृंदावन बताओ कौन कौन चाहे वृंदावन? चल रे गाएंगे वृंदावन। राधे राधे।
अछूता श्री राज वृंदावन धाम बाके बिहारी लाल की जय हो। वन में यमुना किनारा बहती धारा तुझे मिल जाए तुझे मिल जाए श्याम राधे राधे गाएंगे अटरी वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधा रानी की जय हो। जय हो। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राम श्याम गाए। राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाए राधे गाए बोले वृंदावन। आज व्रत को नहीं बोले भगवान कृष्ण की ध्यान करो, चिंता मत करो, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस समय आज नारद जी ने
भक्ति और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए नारद बोले क्या किया है। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत गोचस्य गीता पाठे मुहुर मुहुर। गीता का पाठ बार और जैसे वेदांत का एक वाणी हो जाती है। आकाशवाणी कहती है ठीक है सर, पाठ बंद कर दो। बोले नारद जी बोले सत्कर्म का बताएगा। ये बात किसी बड़े मन मन सोचे नारद जी को नहीं पता तो हमें क्या पता होगा। बड़े बड़े महात्मा सोचे अगर नारद जी को ही नहीं पता तो हमारा नंबर कैसे। और जैसे ही नारद जी पूछने जाते हैं तो संतों को पता चलता है। संत लोग अपने चेले से कहते हैं आज गुरु जी की कोई पूछने आए नारद जी को बोलते आज गुरु जी की मोह ने ग्यारस कर रखी आज के दिन भूलेंगे नहीं। अब जैसे ही और जैसे ही कहा ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। अरे नारद तुम ज्ञान यज्ञ कराओ। ये वाइटनेस बढ़ानी है। बोले कौन सा ज्ञान यज्ञ। बोले भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करवाओ। एक तो उस कोने में है हम इस कोने में तो कथा कहाँ करवाए महाराज जी। बोले कथा सुंदर पेड़ ले मत। तटमान नारद जी ने कहा मैं आपके लिए कथा करवा रहा हूँ। ले कथा लगा दे। आत्माओं को पता महात्मा संत आ जाते हैं कथा सुनने। कोई संत कथा कोई महंत कथा करवाए अद्भुत है। बड़ा सौभाग्य है मेरे प्यारे बंधु। आप परम सुंदर महाराज आपके समक्ष आपके में सुंदर ये कथा दिव्य कथा हम भगवान की कृपा है। बड़ी कृपा है मेरे प्यारे बंधु।
कह रहे हैं नारद जी यजमान बनकर। बोले ये कथा सुनने से कोई लेकिन इस करने के बाद में पाप कर जीवन भर पाप किया हो, क्रोध रूपी अग्नि में जला हो, काम रूपी अग्नि में जला हो, क्रोध का भी कल्याण हो जाता है। ऐसी भागवत कथा है। नारद जी ने कहा महाराज जी और तो सब ठीक है लेकिन हमें कोई प्रमाण आगे किसी का हुआ है या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो? बोले महाराज प्रमाण बताओ किसका हुआ है, आप हमें बताइए। उस समय बड़ी सुंदर कथा मैं तुम सुना रहा हूँ। बोले बड़ी सुंदर नगर जिसका नाम आत्मदेव है, बड़े ज्ञानी परमितवासी कर्मकांडी पूजा पाठी। रोज सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, हवन पूजा नित्य कर्म करते हैं, यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए जाते हैं, बड़ा सुंदर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन देव की पत्नी है ना, वो पंडित जी के ठीक विपरीत है। पंडित जी 4 बजे उठता है लेकिन पंडिताइन जी महाराज 9 बजे उठती है। जीनी जिन चदरिया ओढ़कर खोटी खांच कर सोती रहती है। पाठ कराना जाए और पंडिताइन जी महाराज जैसे पंडित जी निकले पीछे से वो निकले, ओहो अब तो दिन भर महाराज इधर की उधर करना, इधर की बात उधर कर दो। कुछ लोग कहते हैं महाराज, कुछ माताएं कुछ भाई लोग कहते हैं महाराज कान से सुने से को नहीं माने। कुछ लोग कहते हैं लेकिन किसी दूसरे की चुगली हो रही हो, निंदा हो, ऐसा कई बार देखा है। बोले कोई कान महाराज काम करे कौन, लेकिन कोई दूसरे घर की बात चले नहीं, चाहे महाराज चेट पट बैठे हो तो ये आवाज पड़ जाए। भाई मेरे रखना कभी किसी की निंदा मत करो, विशेष निंदा का बहुत बड़ा पाप है। जो व्यक्ति निंदा करता है उसका तो पाप लगता ही लगता है, लेकिन जो कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए भाई मेरे। हम लोग महाराज आज पहला दिन मरम्मत ही चालू हुई, आज पहला दिन है और महाराज जी आज ही चालू हो गया। क्या राजा है और राजा का सुंदर राज्य है, बड़ा राज्य चलाता है राजा। और राजा के महल के आगे कोई संत जी आ जाते हैं। राजा के महल के आगे कोई संत आया और भिक्षा लेने के लिए। संत के
राजा ने ने आज घोड़े का लीद संत के कमर महाराज जी वहां से किया, घोड़े के लीद को पटक दिया वहीं पर कुटिया के पास में, और सुंदर पानी से साफ पीकर विश्राम करने बैठ दिन राजा ने घोड़े के लीद का बगल से लाया था, और तूने मेरे को घोड़े का क्या होगा वो बन जाए।
जा में जुदा रहना, संतों से सीख जा।
फिर भी तुझे मरना पड़ सकता है, फिर भी तुझे मरना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने देखा है ना, जो महाराज बालक होने वाला होता है ना, बूढ़ी बूढ़ी माता बालक होने वाला होता है, अंदर रहती है जो अंदर माँ रहती है। अगर अगर लड़का के जगह लड़की हो जाए तो बूढ़ी माँ कहती है पत्थर पड़ियो है। अगर छोरा के जगह छोरी हो जाए तो बूढ़ी माँ कहती है पत्थर पड़ा है। लेकिन उस माँ को ये नहीं पता है, जब तेरा जन्म हुआ था तब ही पत्थर ही पड़ा था। विचार करो भाई मेरे, विचार करो। एक पुत्र कुपुत्र पैदा हो सकता है मेरे प्यारे बंधुओं, एक बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन एक कन्या मेरे प्यारे बंधुओं अपने माता पिता का इज्जत का ध्यान रखती है। एक कन्या, एक बेटी महाराज शादी करके ससुराल जाती है, फिर भी महाराज अपने माता पिता का ध्यान, बेटी खुद बूढ़ी हो जाती है फिर भी माँ का ध्यान। विचार करो भाई मेरे, जो बेटी खुद बूढ़ी हो गई, खुद की 50 साल उम्र हो गई, फिर भी पिता से ध्यान, पिता का प्रेम अद्भुत है भाई मेरे। मैं अपने शब्दों से आपको बता नहीं सकता मेरे प्यारे बंधु। विचार करो भाई मेरे, पिता घर आता है रात में काम करके तो महाराज बेटी ही पूछती है, बेटा तो नहीं पूछता, शायद बेटा नहीं पूछता, मुझे लगता है ऐसा मेरे प्यारे। लेकिन एक कन्या घर में है, वो पिता को गरम गरम भोजन करवाती है, महाराज चाय पिलाती है, पूछती है क्या तकलीफ है, आज क्या है, आज ये भाव है मेरे प्यारे बंधु। आत्मदेव को बड़ा ज्ञान दिया है, लेकिन आत्मदेव ने संत से कहा महाराज जी ऐसा ज्ञान मुझे बहुत आता है, ऐसा ज्ञान मुझे बहुत आता है, आप तो ये बताओ बेटा होगा कि नहीं होगा। संत ने सोचा, अरे संत ने उसकी माथे की रेखा को पढ़ लिया और माथे की रेखा में लिखा है सप्त जन्मा तव विधि ने वचने वच। बोले 7 जन्म तक तेरे बेटे का योग नहीं है। अरे महाराज जी 7 जन्म बेटे का योग नहीं है, चरणों में गिर गया। अगर संत अगर चाहे तो माथे की रेखा बदल दे, संत अगर चाहे तो हाथ की रेखा बदल दे। अगर आप मुझे वरदान नहीं दोगे तो आपके चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत ने सोचा, अरे मैंने सोचा भगवान का भक्त है, इसने मेरे को ही फंसा दिया। कहते हैं ना, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया बिना संत कसाई और दया करी तो आफत आई। भाई मेरे, संत ने सोचा हम तो फंस गए। संत ने अपनी झोली में से फल निकाला, दे दिया, जाओ ये फल अपनी पत्नी को देना, सुंदर पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव ने फल लिया है और दौड़कर आया घर की ओर, देवी घर से बाहर निकलो, संत ने प्रसाद दिया है, हमारे घर भी सुंदर लाला होगा, छोरा हो जाएगा। धुंधली ने सोचा, अरे ये फल खाने से बेटे होते तो मेरा पति कितना भोला है, लेकिन फल को रख लिया, लेकिन खाया नहीं है। पड़ोसन आई, पड़ोसन को सारी बात बताई, पड़ोसन ने कहा, अरे महात्मा का दिया हुआ फल है, खा ले। नहीं खाया है। बहन आई, बहन तो ये चाहती थी इसके बेटा ना हो जाए। बहन ने कहा, ना ना, ये बाबा लोग पागल बनाते घूमते, वही फल खाने से बेटा नहीं। बोले क्या करे, बोले फल तो अपनी फल की परीक्षा हो जाएगी और तू चिंता मत कर, मेरा बेटा होने वाला है, वो तुम्हें लाकर दे दूंगा। तो फल दे दिया गौ माता को और सुंदर रात्रि के समय पुत्र लाकर दिया है। आत्मदेव
मेरे प्यारे बंधु बोले सवेरे 4 बजे गाय धोने के लिए जाते हैं। आज आत्मदेव और गाय के भी बछड़ा हुआ है। बोले कैसा हुआ बछड़ा? बोले गाय का बछड़ा हुआ है, इसका शरीर है मनुष्य का और कान है गाय के। और जैसे ही हाथ में लिया और कह दिया ये तो मेरा गोकर्ण है, गोकर्ण है। बोले गोकर्ण जी महाराज की। धुंधली ने कहा मेरे बेटे को जन्म लिए 3 महीने हो गए, नाम नहीं रखा, और गाय के बछड़ा हो दिया, नाम रख दिया। मैं भी अपने बालक का नाम रखूंगी। बोले क्या? मेरा नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। जैसा नाम है वैसा गुण है भाई मेरे, नाम जैसा है वैसा गुण है। धीरे धीरे समय बीता है। संत लोग कहते हैं कि काले तो जातो तरुण यातन या विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बोले गोकर्ण जी गोकर्ण जी पंडित है, ज्ञानी है, और धुंधकारी खल है, दुष्ट है। धीरे धीरे समय बीता है। हाँ महाराज मेरे प्यारे बंधु मैं आपको बताऊं, धुंधकारी है महाराज, झूठ बोलता है, कपट करता है, चोरी करता है, मदिरा पान करता है। और आत्मदेव को याद आया संत की कही हुई बात, अरे बेटा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेटा होने के बाद में सुपुत्र होना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे बंधुओं जैसे ही आज विचार आया, आत्मदेव जब बेटा नहीं था तब भी मरने के लिए जा रहे थे, आज बेटा हो गया फिर भी मरने के लिए जा रहे हैं। विचार करो, उस समय गोकर्ण जी आते हैं और गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया, इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। बोले पिताजी ना शरीर आपका है, अगर शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर के रिश्ते हमारे कैसे हो सकते हैं? बोले शरीर क्या है? बोले शरीर पंचायती धर्मशाला है। कौन सी धर्मशाला? बोले पंचायती धर्मशाला। 5 तत्वों से बनता है शरीर। क्षिति जल पावक गगन सबीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीर। बोले महाराज जी 5 तत्वों से बना है शरीर। और आप सबको पता है धर्मशाला में कमरा बुक कराते हैं तो कमरा खाली करना पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता? कोई होटल में धर्मशाला में कमरा बुक कराते हैं तो कमरा खाली करना पड़ता है। हमारा भी ये कमरा है भाई। बोले कौन सा? ये पंचायती धर्मशाला है। बोले इसको खाली करना पड़ेगा। और आपको पता है धर्मशाला में कमरा बुक कराने जाते हैं तो ऊपर महाराज वो नाम पूछता है, कहां से आए हो, एड्रेस है, बोला पता बताओ, कितने बज के कितने मिनट पे खाली करना है, इतने बजे खाली करना पड़ेगा। करना पड़ता है नहीं पड़ता? मेरे प्यारे बंधुओं संसार शरीर संसारिक यात्रा है भाई मेरे। इसमें 1 आता है, 2 जाता है, 3 आता है, 4 आते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने कभी ट्रेन में सफर किया, आप लोगों ने ट्रेन में सफर करते हैं, नागौर से जाना है दिल्ली, और नागौर से दिल्ली जाना है तो सोचो हमें टिकट नंबर मिलेंगे, सीट नंबर मिलेंगे, मिलती कि नहीं मिलती? बोले इतने नंबर सीट महाराज जी आपकी है। और जैसी सीट पे जाकर बैठे तो पता चला बगल में कोई और बैठा है, पड़ोस में कोई और बैठा है, ऊपर भाई को और बैठा है। उसी प्रकार हमारे जीवन की गाड़ी आरंभ होती है। जीवन की गाड़ी में कौन कौन है? बोले पिताजी है, माताजी है, दादा है, दादी है, ताऊ है, ताई है, चाचा चाची, सब लोग हैं। और जैसे गाड़ी नागौर से जैसी छुट्टी आगे कौन सा? जोधपुर उतर रहा है, दूसरा चढ़ रहा है, एक उतर रहा है, दूसरा चढ़ रहा है। टिकट दिल्ली की है, दिल्ली उतरना पड़ेगा।
मेरे प्यारे बंधुओं, काले कोट वाले यमराज जी आते हैं फिर तो बोले भाई अब समय हो गया है, अब तो उतरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसी संसारिक माया में फंसे रहते हैं कि महाराज उतरना नहीं चाहते। ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं, सुध जी कहते हैं ऋषियों, बड़ा सुंदर भाव है। आज गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, पिताजी ये शरीर आपका नहीं है, शरीर के रिश्ते भी आपके नहीं हैं। अगर आप बैठे बैठे सोचना अगर मैं शरीर हूँ तो बूढ़ा हो जाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता। अगर मैं बाल हूँ तो बाल सफेद हो जाते हैं, मैं रोक नहीं सकता। अगर मैं आंख हूँ, आंख अंधी हो जाती है, फिर भी मैं रोक नहीं पाता। अगर मैं कान हूँ तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं सकता। अगर मैं महाराज हाथ हूँ, पैर हूँ, शरीर हूँ, कमर झुक जाती है, हाथ में लाठी आ जाती है, अगर मैं हूँ तो मैं क्यों नहीं रोक पाता। उस समय आपके हृदय में से आवाज आएगी, बड़ी सुंदर आवाज आएगी। बोले क्या? बोले चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। भाई मेरे यही जीवन का सत्य है। उस समय बड़ा सुंदर उपदेश दिया है मेरे प्यारे बंधु, बड़ा सुंदर भाव बता रहे हैं। उस समय मेरे प्यारे बंधु आज आत्मदेव भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, वन में चले जाते हैं, भगवान के धाम में वास करते हैं। मेरे प्यारे बंधु, नारद जी बड़ा सुंदर भाव बता रहे हैं मेरे प्यारे बंधु। संत कुमार जी कहते हैं, आगे नारद जी संत कुमार को बता रहे हैं, संत कुमार नारद जी को बता रहे हैं, कहते हैं आत्मदेव चले गए हैं और महाराज गोकर्ण जी भी चले गए हैं। घर में माता जी धुंधली है और धुंधकारी ने सोचा अब कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। माँ से धन मांगा है, माँ ने कहा बेटा सब कुछ तू ले गया, अब कुछ नहीं है। जैसे ही कहा और माँ को रात में पीटा है उसने, और माँ ने आज रात्रि के समय गांव के बाहर कुआं है, कुएं में जाकर माँ गिर जाती है, अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया है और 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर आ जाता है। 5-5 वेश्या आई है और वेश्याओं के साथ रहता है। आज धुंधकारी और वेश्याओं का संग करते ही एक दिन राजा के महल में चोरी करी। वेश्याओं ने सोचा राजा को पता चल गया तो हमें भी मारेगा। रात्रि के समय सारी वेश्याओं ने, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया और धुंधकारी को पीटना शुरू कर दिया है। धुंधकारी चिल्लाता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक वेश्या रसोई घर में जाती है, रसोई घर में जाकर चूल्हे में से आग के अंगारा निकाल कर लाई और धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। संत लोग कहते हैं अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गता। अग्नि के ज्वाला के दुख से मर गया। वैश्याओं ने जब में घर पूर दिया, गाड़ दिया और सब धन लेकर चली गई है। गैया जी में गोकर्ण जी गए हैं, अपने भाई का श्राद्ध किया गैया जी में जाकर, श्राद्ध करके वापस आए गांव में। रात्रि के समय मेरे प्यारे बंधु, जब पूरा संसार सो जाता है ना, पूरा संसार जब सो जाता है तब संत लोग भगवान का भजन करते हैं। रात्रि के समय संत लोग भगवान का ध्यान करते हैं। जी ने भगवान का ध्यान किया, साए साए करती चलने लग जाती है। कभी शेर की आवाज आती है और कभी बिजली कड़कड़ करने लग जाती है, बड़ा भारी भयंकर आवाज होने लग जाती है। बोले कौन हो तुम? आवाज आई। एक बार पूछा तुम कौन हो, 2 बार पूछा तुम कौन हो, कोई आवाज नहीं आई। हाथ में जल लिया है, गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे छींटा लगाया, उस समय आवाज आती है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया।
मेरे प्यारे बंधु कहते हैं मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, प्रेत बनकर बड़ा हूँ, आप मेरी मुक्ति का उपाय करो। उस समय गोकर्ण जी कहते तुम चले जाओ, सवेरे तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर करूंगा। सवेरे हुई है, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को जल चढ़ाया और भगवान सूर्य को आदेश दिया है, निवेदन किया है प्रेत की मुक्ति कैसे हो। उस समय भगवान सूर्य का रथ रुक जाता है और आवाज आती है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। बोले भाई के लिए भागवत कथा करवाओ। और सुंदर गांव के बीच में व्यासपीठ बनाया है, पंडाल लगाया है और सुंदर कथा आरंभ हो रही है। भाई मेरे विचार करो, कथा आरंभ होती है। मेरे प्यारे बंधुओं मैं आपको बताऊं बड़ा सुंदर है, कथा आरंभ हो रही है। और जैसे ही गोकर्ण जी ने कहा मेरा भाई जहाँ कहीं भी हो मैं उसके लिए कथा करवा रहा हूँ, और जल्दी से आकर बैठ जाए, जल्दी से आकर बैठ जाए। और धुंधकारी आकर बैठता है, हवा का झोंका आता है, उड़ा कर लेके चला जाता है, फिर बैठता है, फिर हवा का झोंका आया है, फिर उड़ा कर ले गया। एक 7 घाट का बांस मंगाया है और 7 घाट के बांस में धुंधकारी प्रवेश हो जाता है। और पहले दिन की कथा में पहले ग्रंथि खत्म फट जाती है बांस की, दूसरी ग्रंथि फट जाती है, तीसरी ग्रंथि फट जाती है। ऐसे करते करते 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट जाती है और बांस में से दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है। बोली भागवत महापुराण की। धुंधकारी कहता है धन्यम भागवतीम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत कथा जो प्रेत पीड़ा से मुझे मुक्ति दिला दी। आकाश मंडल से भगवान का विमान आया है धुंधकारी को लेने के लिए। जैसे विमान आया है मेरे प्यारे बंधु, गोकर्ण जी ने कहा भाई विमान एक ही क्यों आया, सबके लिए आना चाहिए। कथा में श्रोता सब लोग बैठे हैं लेकिन विमान एक ही क्यों आया है। उस समय भगवान के भक्त कहते हैं कथा जिस प्रकार धुंधकारी ने सुनी है वैसी कथा किसी ने नहीं सुनी है। बोले अच्छा। बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता, जो कथा का टाइम क्या है, बोले 11:15 बजे। 11:15 बजे टाइम है तो 15 मिनट पहले आ जाए। ऐसा नहीं गुरुजी आए फिर चलेंगे, अभी तक तो महाराज जी आए ही कोई। गुरु जी के आने से पहले व्यासपीठ पे बैठने से पहले एक आसन पे बैठकर कथा सुने। एक आसन का मतलब यह है कि जिस दिन हम पहले दिन जिस जगह बैठे हैं ना 7 दिन उसी जगह बैठे। जिस दिन पहले दिन कथा बैठकर सुनते हैं 7 दिन उसी जगह बैठकर सुनना, वो होता है एक आसन। ऐसे नहीं आज यहाँ बैठे कल पीछे चले गए, फिर तीसरे दिन इधर आ गए, चौथे दिन फिर इधर आ गए, 7 दिन में 7 जगह चेंज कर ली। बोले महाराज जी एक आसन के ऊपर बैठकर कथा सुने, और कथा सुन के ध्यान करे, मनन करे, चिंतन करे, कथा सुन के आरती करके भागवत जी की परिक्रमा करके, भागवत की परिक्रमा करके प्रसाद लेकर घर जाए, वो है पक्का श्रोता। दूसरा वाला होता है श्रोता। आप समझते हो श्रोता? श्रोता का मतलब होता है महाराज पान की दुकान में देखा होगा सुपारी काटने वाला, चलता रहता है। ओहो रामनाथ जी महाराज जी के आश्रम में कथा हो रही है, उन्होंने काट दिया है, निमंत्रण दिया है, तो जाना तो पड़ेगा ही। कथा में आगे ना कथा से मतलब है ना कोई और मतलब है, उसका 3-4 घंटे ऐसे ही श्रोता की तरह चलता रहना है। और तीसरा वाला होता है श्रोता। ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छे हैं मेरे प्यारे बंधु, ये कभी किसी को परेशान नहीं करते। बोले कैसे? बोले जब भी कथा में 3 घंटे 4 घंटे समाधि आंख बंद करके बोले
और हमारी माताओं को तो भगवान ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, जब भी नींद आए ना तो घूंटो नीचे कर। अब तो महाराज जी को नहीं पता, पड़ोसी को नहीं पता। जब भी नींद आए तो महाराज घूंटो नीचे कर कथा नींद ले ले। तो महाराज जी को पता कौन चले ना पड़ोसी ने पता चले। और जैसे ही कथा पूरी हो, बोली भागवत महापुराण की। जैसे ही जयकारा लगा, मैया की नींद खुल गई। ओहो, महाराज जी कथा बड़ी जोर की बांचे। मैया से पूछे कहीं बांचे हो कि वो तो मेरे को नहीं। भाई मेरे कहने का भाव यही है, श्रोता पक्का श्रोता वही है भाई मेरे। बड़ा सुंदर भाव है मेरे प्यारे बंधु। उस समय नारद जी आज संत कुमारों से कहते हैं, आपने ये तो बता दिया भागवत कथा से प्रेत की मुक्ति भी हो सकती है, लेकिन हमें ये बताओ भागवत कराने की विधि क्या है। हम भागवत करवाएं तो कथा की विधि क्या है। कथा की विधि महाराज बड़ी सुंदर है। हम सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाए। विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर हाथ में श्रीफल हो, नारियल हो और सुंदर कथा का मुहूर्त जरूर देखें। कथा का सुंदर मुहूर्त होना चाहिए। बोले श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विनी है, कार्तिक है, अगन है, माघ है, फाल्गुन है, वैशाख है, ज्येष्ठ है। ये महीने भागवत के लिए सर्वश्रेष्ठ बताए, सर्वोत्तम बताए हैं। हमारा भी कथा बड़ी सुंदर मुहूर्त में हो रही है भाई, बड़े सुंदर मुहूर्त में हो रही है। मेरे पास फोन आया हमारे कमल कृष्ण शास्त्री जी का, बोले महाराज जी कथा करनी है चौ। और आपको भागीरथ जी बैठे हमारे, आपने रामनाथ जी बता रहे थे कल हमारे पूजा पाठ गांव में आप करवाते हैं भागीरथ जी, बड़े सज्जन बड़े सरल हैं। बोले महाराज जी अभी कथा मेरी कहीं और थी, लेकिन महाराज समय निकाल कर बोले चौ में कथा करनी है। इसके बाद फिर 29 तारीख से रायपुर छत्तीसगढ़ में कथा है, लेकिन बीच में ये समय था। मैंने बोला चलो संतों के चरणों में बैठकर, ऐसे दिव्य संत हैं, संतों की समाधि स्थली है और दिव्य कथा का रसपान हम आपके चरणों में बैठकर, भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की कथा का गुणगान करेंगे। बड़ा सुंदर सौभाग्य है मेरे प्यारे बंधु। और मेरे प्यारे बंधुओं कथा करवाए तो क्या करवाए। बोले कथा करवाए तो सबसे पहले सुंदर महाराज ब्राह्मणों का वर्ण करें। बोले भागवत में कितने ब्राह्मण होने चाहिए। बोले वर्णम पंच विप्राणाम। बोले कम से कम 5 ब्राह्मण तो होने ही चाहिए। कितने? 5 ब्राह्मण होने चाहिए। और ज्यादा हो आपकी श्रद्धा है, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 ब्राह्मण होने ही चाहिए। यहाँ पूरे 5 बैठे बैठे ना, पूरे ही 5 है। देख लो अपना आप हो जाता मेरे प्यारे बंधु। और भागवत का विधिवत से पूजन हो। जो महाराज जी अंदर, हमारे कमल जी शास्त्री जी हैं, अंदर पूजा पाठ अलग अलग प्रकार की वेदी बनी है। सर्वतोभद्र मंडल है, नवग्रह है, षोडश मातृका है, देवताओं का कलश है, पितरों का कलश है, रुद्र कलश है, सबका कलश अलग अलग रखा कर स्थापना करे, विधिवत पूजन करे। और एक ब्राह्मण ऐसा हो जो भागवत का मूल पाठ करे। बोले महाराज जी भागवत के अंदर कितने श्लोक है। बोले 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। ऐसी भागवत कथा है। उसका मूल पाठ भी हमारे पंडित जी शास्त्री जी अंदर बैठकर करते हैं मेरे प्यारे बंधु। और हमारी कथा के अंदर तो 7वें यज्ञ भी है, पंचकुंडी यज्ञ है। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, कमल कृष्ण शास्त्री जी, आपके सानिध्य में पंचकुंडी यज्ञ
कब से आरंभ होगा? 19 से लघु रुद्र महायज्ञ, दो यज्ञ हो रहा है। एक तो भागवत महायज्ञ हो रहा है, फिर दूसरा रुद्र महायज्ञ भी हो रहा है। ऐसा परम सौभाग्य है हमारा और आपका मेरे प्यारे बच्चे। 5 दिन तक ये चलेगा, बड़ा आनंद आएगा मेरे। आज तो पहला दिन था, लेकिन कथा का महत्व मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से सुनाया, लेकिन कल भागवत की कथा और आरंभ से आरंभ होगी मेरे प्यारे बंधु। मेरे प्यारे बंधु, भागवत कथा और क्या करे महाराज जी। और कथा जब सुने तो महाराज 7 दिन तक क्या खाए क्या पिए, 7 दिन क्या खाना चाहिए। बोले कथा सुने तो सबसे पहले नियम है, बोले घृतपानम पयपानम। बोले कथा सुने तो 7 दिन तक घी पीकर कथा सुनो। बोले महाराज जी घी नहीं पी सकते, तो घी नहीं पी सकते तो दूध पीकर, बोले पयपानम, बोले पय दूध पीकर कथा सुन सकते हो। हमारी कथाएं बहुत जगह, अभी पीछे हिसार के अंदर थी, हरियाणा हिसार के अंदर, वहां पर एक भक्त ने केवल 1 गिलास दूध पीकर कथा सुनी। 1 गिलास दूध पीना, दिन में 1 बार ही पीना, ऐसा नहीं दिन भर पिए। बोले महाराज दूध रोकियो, दूध महाराज पिया रखो, दिन में 1 बार ही पिए, वो भी 1 गिलास पिए नियम से, दूध पीकर कथा सुन सकते हो। बोले महाराज जी दूध पी नहीं सकते तो और कुछ, बोले दूध भी नहीं पी सकते तो फलाहार कर लो, फलाहार करके कथा सुनो। बोले महाराज जी फलाहार नहीं कर सकते तो, बोले फलाहार नहीं कर सकते तो 1 टाइम भोजन करके कथा सुनो, इतना तो करो ही करो। बोले 1 समय भोजन करके रखना ही चाहिए। लेकिन भागवत में तो यहाँ तक लिख दिया है, भोजनम तो वरमण्य कथा श्रवण कारकम लोकवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। मेरे प्यारे बंधु, भागवत में यहाँ भी लिख दिया, बोले भोजन चाहे 5 बार करो, कोई मना नहीं है, लेकिन उतना ही करो जितना कथा में विघ्न ना हो। ऐसा नहीं महाराज 2 बाजरे की रोटी चूर के खाई, राबड़ी ने सागे, चलो कथा में, फिर तो कथा कोई और ही सुन सी। भोजन कम करो, अल्प हार करके कथा में बैठोगे तो महाराज अन्न से आलस पैदा होता है, अन्न से आलस आएगा, चंचलता नहीं रहेगी शरीर में। इसलिए भोजन 1 टाइम करके कथा जरूर सुने मेरे प्यारे बंधु। मेरे प्यारे बंधु, बड़ा सुंदर भाव है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई बड़ा सुंदर भाव कथा बता रहे हैं। बोले महाराज जी कथा बताते 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 आज ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ है, भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। और जैसी भक्ति महारानी प्रकट हुई है, और भक्ति महारानी प्रकट होते ही महाराज सबसे कहती है मैं कहाँ बैठूं। उस समय संत कुमारों ने कहा ये भक्त बैठे हैं, इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ, इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। श्रोता बैठे हैं, सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ। मेरे प्यारे बंधु, सबसे बड़ा भक्त है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा केवल भक्ति है, कुछ नहीं है, और कोई बड़ा नहीं है। मेरे प्यारे बंधु, संत लोग कहते हैं धरती बोली मैं बड़ी, धरती माता कहती है बोले मैं बड़ी, तो शेष पर क्यों खड़ी, शेष नाग के ऊपर खड़ी है ना। धरती बोली मैं बड़ी, तो शेष पर क्यों खड़ी, और शेष बोला मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शेषनाग कहता कि मैं बड़ा, तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा। और शंकर बोला मैं बड़ा,
तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? मेरे प्यारे बंधु, संत लोग कहते हैं रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली की खाक में क्यों पड़ा? बाली की खाक में क्यों पड़ा? मेरे प्यारे बंधु, बाली बोला मैं बड़ा, तो राम के बाण से क्यों मरा? और अब राम जी कह रहे हैं मैं बड़े। राम जी बोले मैं बड़ा, तो इन भक्तों के हृदय में आकर क्यों पड़ा? मेरे प्यारे बंधु, भगवान तो राम जी भक्तों के हृदय में राम जी जाते हैं, यही भक्ति है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और हाथ ऊपर करके भाव से बाबे बिहारी लाल। सर्दी लग ना रही है? मिलती अगर दी हुई सर्दी लग रही है क्या? सर्दी भगाने का एक मंत्र है मेरे पास, बताओ क्या मंत्र? सर्दी भगाने का मंत्र एक है, बोले कौन सा? और हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, सर्दी दूर हो जाएगी। मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। श्री राधे। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा तेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुझी से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोले भागवत महापुराण की जय हो। मेरे प्यारे बंधुओं, बड़ा ही परम सौभाग्य है हमारा और आपका। दिव्य भागवत कथा का आज प्रथम दिन था। आज पहले दिन बहुत औपचारिकताएं निभानी पड़ती है, कलश यात्रा है, पूजा पाठ है, अनेक प्रकार के पूजा पाठ। इस समय आज समय ज्यादा लग गया, लेकिन कल से हम समय पे कथा आरंभ हो जाएगी। कल माताएं, बहनें, भाई जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, समय का ध्यान रखते हुए पधारे। और मेरे प्यारे बंधुओं, बड़ा ही परम सौभाग्य है हमारा और आपका। आने वाली 22 तारीख तक ये कथा आपके गांव में चलेगी। सुंदर, बड़ा ही परम सौभाग्य है। बड़े अद्भुत वृंदावन धाम से बड़े बड़े विद्वान लोग ब्राह्मण सब पधारे हैं। आपके गांव का परम सौभाग्य है। बड़े अद्भुत वृंदावन धाम से दिव्य ब्राह्मण लोग पूजा पाठ हवन कराएंगे आपके दिव्य। मेरे प्यारे बंधु, बड़ा ही परम सौभाग्य है। हमारे बहन जी रामनाथ जी बैठे हैं। आपका भी बहुत परम सौभाग्य है कि महाराज सुंदर आपके सानिध्य में महाराज पूरे भक्त लोग, पूरा भक्त परिवार आपका दिव्य कथा का रसपान कर रहा है। बड़ा अद्भुत भाव है। आइए मेरे प्यारे बंधुओं, अब आज की आरती करेंगे। आरती करके प्रसाद लेकर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। समय का टाइम कल वही रहेगा। आइए सब लोग। श्री राम, श्री राम। सभी अपने स्थान से खड़े होकर आरती करेंगे। श्री राम। आवाज करो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातुष्टोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत ऋग्ज्वाला मालिन्ये नमः। सभी आगे आ जाएंगे आरती के लिए और प्रेम से आरती करेंगे। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेवन का स्वामी, दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर।
तुम करुणा के साथ तुम पालन कर स्वामी आप पालन करता कल का मैं सेवक स्वामी कृपा करो भरता ओम जय हरे तुम होई सब स्वामी सबके प्राण किस विध मिलूं से मैं घुमती ओम जय जगदीश हरता मेरे शक में अपने अपनी भुजा बढ़ाओ द्वार बढ़ाते ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर आप रक्षक अपने हाथ उठाओ जा बढ़ाओ द्वार पड़ा धीरे ओम जय जगदीश हरि तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को समय तेरा ओम जय जगदीश हरि श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत भुलानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं हरे रामा हरे रामा राम राम हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम छांटा लाग्या नीर का भाग गया शरीर का छांटा लाग्या चंदन का नाम ले रघुनंदन का छांटा लाग्या केसर का नाम ले परमेश्वर का छांटा लाग्या रोरी का नाम ले शिव गौरी का छांटा लाग्या पानी का नाम ले रानी का छांटा लाग्या पानी का नाम
रानी का। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन् ते हनाकं महिमानः शचन्त चक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, श्रीमंके बिहारी लाल की, श्री व्यासनंदन भगवान की, उमापति महादेव की, जय हो। श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो।